अस्सलाम वालेकुम। तो क्या तीसरा ओडीआई पाकिस्तान जीतने जा रहा है या नहीं जीतने जा रहा है, इस मुतालिक बहुत सारे क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं। और मैं देख रही थी कि न्यूजीलैंड का जो मीडिया है ना, वो भी कह रहा है कि पाकिस्तान कितनी थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रहा है और इससे अच्छा तो बांग्लादेश की टीम ही खेल लेती है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि हमें न्यूजीलैंड से सुनने को मिल रहा है। सोचे 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 साथ साथ कामरान अकमल साहब फिर बरस पड़े। और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को, मोहम्मद रिजवान साहब को, उन्होंने कहा कि सब अपना अपना करें, इनके बारे में कुछ कोई नहीं सोच रहा। इस पे भी आज की बात करेंगे। कल की क्या लाइनअप होगी, किसको खिलाएंगे, कौन सा दोस्त क्रीज पे उतरेगा, कौन सा नहीं उतरेगा। और सबसे मेन सवाल जो आप और मैं जानना चाह रहे हैं, कल किंग जितवा रहा है या नहीं जितवा रहा, बचवा रहा है नहीं बचवा रहा, व्हाइट वॉश से बचवा रहा है नहीं, ये पूछो गड़वा रहा है कि नहीं गड़वा रहा है। हाँ, वो कहते हैं ना व्हाइट कॉलर अबे तो ये तुम बचा लो। फिर साथ साथ कुछ बात करेंगे पीएसएल के हवाले से भी। स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई है पीएसएल के। अब आप ये चेक करें, इससे बात करेंगे। फिर भाई विराट कोहली को किसी ने काट लिया है। तो यानी आप सोचेंगे आईपीएल से कैसे कैसी न्यूज़ सामने आ रही है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जनूबी अफ्रीका के जो बॉलर है वो अचानक आईपीएल छोड़ के चले गए हैं। क्यों? और गुजरात टाइटंस ने बड़ी भारी रकम में खरीदा था उनको ऑक्शन में। हाँ, और अभी तक वो क्लियर भी नहीं कर रहे कि वापसी आएंगे या नहीं आएंगे। आई थिंक जाती मसरूफियत है। फिर आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेंगे इस वीडियो पे ले, वरना नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं कल के मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा ओडीआई। अच्छा, मजे की बात है, मैं तज्ज़ियाकारों को सुन रही थी। फहीम अशरफ के मुतालिक उनकी राय थी कि जानबूझ के उन्हें खिलाया गया टफ कंडीशंस में ताकि वो भी साइडलाइन हो जाए। नहीं, मैंने इससे उलट सुना है। मैंने तो ये सुना कंडीशन उनको पता चल गया था कि ये अच्छा मौका, इसको खिला लो और बचा लो। क्योंकि जब से उसने 73 बनाया ना, लोग भूल गए कि यार इसने ही शायद लॉर्ड्स पे 200 मारा था। हमारे यहाँ ये क्या ट्रेंड है ना कि एक प्लेयर अगर एक मैच में चल जाए तो हम एकदम उसको ना देते हैं हीरो। यही हमने हसन नवाज के साथ भी किया था। फिर अगले जो 2 मैचेस थे इसमें वो नाकाम रहे। अजीब सा उनका 0 और 1 रन बना के वो आउट हो गए थे। और दूसरी बात ये है कि क्या कह रही थी अभी आप? मैं फहीम अशरफ से फहीम अशरफ की कही थी ना, तो वो फहीम अशरफ को बचाया गया है ना, बचाया गया। और क्या, लेकिन एटलीस्ट ही परफॉर्म्ड, कोई और तो बना नहीं सका। अच्छा बाय द वे, सॉरी बात काट दी, लेकिन ये जो रिजवान है ना, इनकी कप्तानी पर और सुफियान मुकीम को जिन्होंने हटाया उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। मुझे लग रहा है, और कुछ फॉर्मर क्रिकेटरों से भी जो मेरी बात हुई ना, वो यही कह रहे हैं कि शायद कुछ मसले मसाइल हैं। तो तौसीफ भाई कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है पाकिस्तान टीम में। लग रहा है कुछ पाकिस्तान की बात है कि पहले ना ये बातें फॉर्मर क्रिकेटर्स किया करते थे कि टीम ना सेम पेज पे नजर नहीं आती। अगर अभी आपने नोट किया होगा ना, जो टीम प्लेयर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, प्रेस टॉक में आके ये बात कहते हैं कि हम एज अ टीम नहीं खेले। अब ये बातें खुल के टीम मेंबर्स प्लेयर्स खुद करने लगे। अरे टीम एक पेज पे क्या, टीम मैदान में ही नहीं उतरती। और ये हकीकत है। और आप देखिएगा पीएसएल में सब खिलाड़ियों की दोस्ती यारियां सब हो जाएंगी। जो अभी सब वहाँ पे लड़ रहे हैं या कुछ मुकम्मल करवाते हुए नजर आ और क्या शाबाश देंगे, कोई कैप देगा, कोई क्या देगा। अच्छा, कुछ हम न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। लास्ट 5 वनडे जो इन दोनों टीमों के दरमियान हुए, और न्यूजीलैंड ने 5 के 5 जीते। और आई थिंक मेंट मोंगनोई में ये पहला मैच पाकिस्तान खेलेगा। सही। अबे तुम अब तो जीत जाओ, उनका कप्तान भी नहीं है, नया वेन्यू है, अब तो जीत जाओ, अब तो कुछ कर लो। नहीं, वैसे पता है कोई और आके मार देना इनको। हाँ, ये भी लगता है। और आप ये देखो ना कि 5 में से 4 मैच इन्होंने 50+ रन से जीते हैं। हाँ, मतलब आप ये देखो 60, और 73, और 84 और एक बंदे ने भेजे थे कि 2011 के बाद हम न्यूजीलैंड में जीते ही नहीं है। और अभी हमें आसार भी नजर नहीं आ रही। नहीं। और उस पे जो उधर के कमेंट्स कर रहे हैं मामूला कि हम जीत जाएंगे, कोशिश करेंगे 2-1 कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाइनअप में क्या लग रहा है आपको, क्या तब्दीली होने जा रही है? लाइनअप में कौन सा दोस्त बाहर हो रहा है, कौन सा दोस्त आ रहा है, पता नहीं यार। मुझे लग रहा है उस्मान खान शायद वापस आ रहे हैं। किसकी जगह? नहीं, उस्मान तो मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है उस्मान इज कमिंग बैक। नहीं, उस्मान का मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इमाम पे बाहर हो जाएंगे ना। और इमाम को बाहर मैज़त के साथ क्या उन्होंने खेला है, उन्होंने जो कमबैक किया था अगेंस्ट इंडिया, याद होगा ना आपको? सही। उसके बाद इन्होंने क्या खेला है, इमाम ने क्या रन बनाए हैं? कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन इनके पास बहुत अच्छा मौका है।
कम से कम जीत जाएं, अपनी इज्जत बना लें। मुझे चेयरमैन देखो नहीं यार, है। ठीक है, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑन द ग्राउंड, ऑन द पेपर, ये बात ना रियलिटी से मुझे बहुत दूर नजर आ रही है। सही मुझे नहीं लगता कि हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, कल ये भी सुन रहा है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को भी अब खतरा है, क्या कह रहा कल हार मुझे तो जाते हैं। समझ में नहीं आ रही वो इतनी सुन किस्म की कप्तानी क्यों कर रहे हैं, मतलब यार वो कुछ मसले डिसीजंस मसाइल हैं, वो नहीं कुछ ले है पा मसले रहे हैं, मसाइल। क्या ले नहीं सकते हैं, इख्तियाराती नहीं है लेने के डिसीजंस, समझ से बाहर है उनकी कप्तानी, क्योंकि वो कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे हैं ना। वो कहते हैं ना लकीर के फकीर बने हुए हैं, वो मुझे सिर्फ लकीर के फकीर नजर आ रहे हैं। आप देखें कोई बॉलिंग में अप्रोच में कोई उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाई। आपको पता है 27वें ओवर में 5 मेरे ख्याल से आउट हो गए थे और 123 रन स्कोर था। जी जी जी। और उसके बाद उन्होंने अटैकिंग बॉलिंग ही नहीं करवाई। इनफैक्ट जिस बॉलर को खेलने में दिक्कत हो रही थी, यानी कि सुफियान मुकीम को, उसी को हटा दिया गया। बताओ, मतलब और फिर फास्ट बॉलर लगा दिया जिसकी ठीक ठाक पिटाई हुई। तो यहाँ से ही लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो आकिब जावेद ने कुछ और प्लान दिया हुआ है, इन्होंने कुछ और प्लान दिया हुआ है, पता नहीं किसने क्या प्लान दिया हुआ है, लेकिन जो भी प्लान है वो मुझे फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मसले मसाइल हो जाएंगे। याद है आपको तौसी भाई ने हमारी शुरू में कहा था कि यार कुछ हो गया तो इनका बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ये सही बात है। अच्छा भाई, किंग तो अभी भी आते हैं तो मुझ छुपा के घूम रहे होते हैं ना, कौन निकलता है इस तरह से। हाँ, किंग का क्या लग रहा है आपको? किंग ने क्या करना है, किंग ने इतने मैचेस में कुछ नहीं किया, किंग से अब कोई उम्मीद ही नहीं है हमें। क्यों? मतलब यार समझ में ही नहीं आ रहा है ये लोग कर क्या रहे हैं। आई मीन अब देखें ना, वही वाली बात है कि इट्स बीन 528 डेज और बाबर आजम की कोई इंटरनेशनल सेंचुरीज नहीं सामने आई है। कल आ जाएगी, और आपका इंतजार कल खत्म है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे बहुत, आई टोल्ड यू ना, मुझे लग रहा है कि कल हमें वाइट वॉश होने जा रहा है। सही सही सही। अच्छा देखो, अगर हम एक लाइनअप अगर बनाए तो देखो, हाँ। इमाम, अब्दुल्ला, उस्मान नहीं है, ठीक है, फिर बाबर है, रिजवान है, आदा है, तैयब ताहिर है, फ़हीम है, वसीम है, नसीम है, आकिफ है। तो मेरे ख्याल से ये इरफान खान और ये अपने मोहम्मद अली, खुशदिल शाह, ये पीछे ही बैठे रहेंगे और इनको शायद पता चांस नहीं यार ये क्या करेंगे। T20 में भी हमने देखा कि वही गलतियां की और ODI में भी वही गलतियां की कि 4 बॉलर्स के साथ हम चले गए थे। सही तो मतलब हम ना दिमागी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी प्रिपरेशन नजर नहीं आ रही है, हम कंडीशन का फायदा भी नहीं उठा पाते हैं। हालांकि हमारे पास अच्छे पेसर्स मौजूद हैं, लेकिन कंडीशन जो न्यूजीलैंड की है, यार फिर इसका मतलब है जो है ना, कामरान अख्तर जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टीम एक पेश पे नहीं है और हर बंदा अपनी अपनी में लगा हुआ है, हर एक को अपनी फिक्र है, टीम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जाके अब हमें तब्दीलियां करना पड़ेगी और पाकिस्तान क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज हो गई है। कल हम लोग भी यही बात कर रहे थे ना कि आपको अगर चेंज करना है तो फिर आप जड़ से चेंज करो, खत्म करो इन लोगों को, यार निकालो बाहर टीम से, इनको रगड़ा दिलवाओ डोमेस्टिक का, ताकि इनको फिर पता चले कि भाई क्या सीन है क्या नहीं। लेकिन आई थिंक उन्होंने एक तरह से ना दबे लफ्जों में मोहसिन नकवी साहब पे भी तनकीद की, आपको याद होगा ये बात। उन्होंने ओपनली कहा है कि भाई आप छोड़े, इस्तीफा दें। नहीं, ये बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अभी रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है ना, वो ये कहा है कि जब ये बात हुई थी ना कि सोचना भी नहीं, तो उस वक्त आपको एक्शन लेना चाहिए था और वहां से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। मुझे तो लग रहा है यार। अच्छा आप एक और चीज़ देखें, अभी तक ये जो ODI सीरीज हुई है, टॉप 3 बैट्समैन और टॉप 3 बॉलर में कोई पाकिस्तानी नहीं है। अरे यार आप बॉलिंग रैंकिंग देख लें, अभी जो रिसेंटली आई थी T20 की थी गालिबन, जी जी जी, कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं, कोई बोले। और फिर ये आके कहते हैं कि यार मुझे नंबर 1 क्यों नहीं कहा, गुस्सा हो जाता है। कहाँ से कहें भाई, आपको नंबर 1 मतलब नंबर 1 वाली परफॉर्मेंस भी तो दो। सही, आप लोगों की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं ना, अभी टीम में चाहे आप नए बच्चे उठा लें या आप ये पुराने बाबे उठा लें, कौन एक ऐसा प्लेयर है जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, जिसके बारे में आप ये बोल सकते हो कि यार ये अपनी बैटिंग से, ये अपनी बॉलिंग से, या ये अपनी फील्डिंग से हमें मैच जितवा देगा? नहीं नजर नहीं आता ना। सही कह रहे हैं। बाकी आप लोग भी बताइएगा, जैसे बाबर की हम बात कर रहे थे, बाबर ने 2 मैच खेले, 79 रन बनाए, एक में 78 बनाए थे, एक में 1 रन बनाया था। फिर उस्मान ने देखें, फ़हीम अशरफ 73, वाह भाई वाह, नसीम शाह 51, अब्दुल्ला शफीक 37, तैयब ताहिर पता नहीं कब खेलेगा, 2 मैच में 14 रन है। और फिर इमामुल्लाह जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 1 मैच में 3 रन। मैं वही कह रही हूँ ना, इमाम को रिप्लेस किया जा सकता है अगर आप चाहें कि उस्मान खान की वापसी हो,
क्योंकि इमाम ने भी अभी तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। फिर हारिस रऊफ को फिर जो रोका गया था 3 विकेटें 103 रन, पता नहीं वो T20 है ना, एक्चुअली समझा करो बात को, उनको ट्रेन नहीं किया गया है T20 के लिए, तो वो T20 में ही परफॉर्म करेंगे, वो ओडीआई में परफॉर्म नहीं कर सकते। सही भाई। जाते जाते कुछ PSL की आपको अपडेट दे दें। 10वें एडिशन के लिए लाहौर के कुछ स्कूल्स हैं, उनकी टाइमिंग चेंज हो गए हैं। क्या ये किस वजह से हुआ है? कुछ पंजाब हुकूमत ने बताया कि भाई जो स्टेडियम के आसपास के स्कूल होंगे ना, उनके वक्त चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मैं समझी ये क्रिकेट क्रेज इतना बढ़ गया है ना, इस वजह से ये हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिर्फ कोई क्लैश ना हो, सिक्योरिटी रीजंस होंगे, जाहिर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं। सही फिर फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज जो फकर जमान ने ट्रेनिंग का आगाज किया, बात भी करी, उन्होंने बताया भी कि भाई वो अपनी टीम को टाइटल जितवाएंगे और वो बिल्कुल फिट है। कह रहे थे मैं बैटिंग कर रहा था तो मैं इतना लाइट फील कर रहा था कि मुझे लगा कि मैंने पैड्स भी नहीं पहने हुए हैं। हाँ। फिर वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो PSL के बेहतरीन बैटर बनेंगे। हाँ। और अपनी टीम को टाइटल भी जितवाएंगे। तो फखर जमान ने ये तय कर दिया है कि लाहौर कलंदर्स वाले दिन सही टूर्नामेंट जीतने जा रहे हैं। सही। फिर सिकंदर रजा ने भी बात करी है। सिकंदर रजा ने अब पहली मरतबा बताया कि PSL और IPL में क्या फ़र्क है, वरना जब वो इंडिया में ये सवाल होता है ना तो उसका जवाब अलग होता है। अच्छा, और अब इन्होंने वो डिपेंड करता है ना वो कहाँ खेल रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस बात करते हैं। वहाँ तो वो इतने उससे कहते नहीं IPL का तो कोई मुकाबला ही नहीं, IPL को कोई। अब यहाँ तो पूछा तो वो आए जगह वो क्रिकेट फैंस दोनों ही लीग को वो पसंद करते हैं, दोनों ही लीग अच्छी हैं, बड़ी क्रिकेट है, ये वो है। अब तुम किसको मस्के लगा रहे हो हैं? IPL वालों ने पूछा नहीं तुम यहाँ उठ कर आ गए, बस ऐसे ही है। नहीं फिर ये नहीं करो ना, जाओ वहाँ के हो जाओ। नहीं तो इनके तो मशहूर है ना, इनके तो मशहूर हैं। और बस जाते जाते कुछ अपडेट ले लेते हैं विराट कोहली की। हाँ जी, विराट कोहली के साथ समझ नहीं आ रहा मुझे कि टीम के अंदर टीम अपने मेट्स ही क्या कर रहे हैं। कोई बैट खोल रहा है, कोई गरीब कह रहा है। हाँ, ये स्वास्तिक चक्रा मेरे ख्याल से वही है। हाँ। जिन्होंने उनका बैग खोला था और परफ्यूम निकाल लिया था। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं बड़ा अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं विराट कोहली। अब उन्हीं की बर्थडे थी और बर्थडे बैश चल रहा था। इस दौरान जब विराट कोहली ने उनको केक खिलाया तो उन्होंने उनके फिंगर पर बाइट कर लिया और छोड़ने से भी इनकार कर दिया। और मजे की बात यह है कि वो यहीं पे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 2-3 जो घड़ियां होती हैं यानी कि रिस्ट वॉच जो होती हैं उसका भी मुतालिबा कर दिया है। तो देखते हैं कि विराट कोहली उनको गिफ्ट में एक नहीं बल्कि 2-3 वॉचेस देते हैं। मांग लो भाई, मांग लो किंग से जो चाहे मांग लो, किंग दे देगा यार। चक्रा साहब है ना, ये इनको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये विराट कोहली से। जब से किंग ने 50 लाख अपने ड्राइवर को दिए ना, हर बंदा पहुंचा हुआ उसके पास कि मुझे भी कुछ दे, मुझे भी दे दो। सही लेकिन यार लेकिन पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पे हैं, पृथ्वी की टीम नंबर 1 पे है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, RCB की ही बात हो रही थी ना, तो कसिगो रबादा जो है वो चले गए हैं और उनकी जगह उनकी जगह मेरे ख्याल से उन्होंने आउट किया था ना विराट कोहली को, अरशद खान, तो बड़ी तनकीद हो रही थी कि आपने क्यों आउट किया। हाँ, वो रिप्लेस करने जा रहे हैं और अगला मैच में मेरे ख्याल से विराट कोहली को फिर उनको सामना करना पड़ेगा। गलती से भी सामने नहीं आई हो, सोच नहीं सकते। FI भाई कितने तपे हुए बैठे हुए तेरे से। फिर इनको तो 10 करोड़ 75 लाख रुपए में दिया था, बाकी ठीक ठाक पैसों में लिया था, जो कि इंडियन करेंसी है मेरे ख्याल से। लेकिन अब रबादा चले गए हैं और इससे पहले भी जो इंग्लैंड के कोई क्रिकेटर गए थे तो उन पे 2 साल की पाबंदी लगा दी गई है। फिर एक बंदे का आया था वीडियो हमने खत्म करनी, मुंबई इंडियंस के बारे में कह रहा था कि नकी भाई क्या हो गया, आप तो कहते हैं मुंबई इंडियंस जीत रहा है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी 3 मैच हुए हैं ना, अभी तो देख आगे क्या होता है। फिर सनराइज हैदराबाद बिल्कुल ही डाउन हुई है, पैट कमिंस है ना इसमें। हाँ है ना, इस बार मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे, हालांकि उम्मीद यही की जा रही थी कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। जी। तो जिस तरह से भारतीय प्लेयर्स अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं उस तरह की परफॉर्मेंसेस आ ही नहीं है। चले हमारी एक और वीडियो आएगी IPL से रिलेटेड, उसमें सिर्फ IPL की बात होगी। तो कल तो हम लोग हार रहे हैं। हाँ जी, हार वाइट वॉश हो रहा है हमें, देख लो हम लोग ब्लैक बन के बैठे हैं, हम अभी से सोग बना रहे हैं। हम अभी से न्यूजीलैंड का साथ दे रहे हैं। हम साथ नहीं दे रहे, देखो हमें जो नजर आ रहा है ना ऑन द ग्राउंड, हम उस पे बात कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान जीते और बाबर परफॉर्म करे, लेकिन ये दोनों चीजें मुझे नहीं लगता कि हमारी ख्वाहिशात कल पूरी होने वाली। सही तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।